केस किया था, शी वॉज अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, तो उनकी साड़ियाँ चोरी हो गई थी। साड़ियाँ भी एक एक साड़ी जो थी 15-15 लाख की। हाँ हाँ। तो और ऐसी जो है उनकी 10 साड़ियाँ चोरी हो गई थी, 1.5 करोड़ की साड़ियाँ थी। उनकी जो साड़ियाँ थी 20-20 साल पुरानी साड़ियाँ थी, ओरिजिनल पटोला डिजाइन थे वो। घर में जो है हमने पहले तो जाके वहां से फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिफ्ट किए सबके। अब साड़ी चोरी हो काफी टाइम हो गया था उनको, और ग्रेजुअली चोरी हुई, एक साथ चोरी नहीं हुई सारी साड़ियाँ, ठीक है। तो उनको डिस्कवर बड़े टाइम बाद हुआ, तो हमने फिंगरप्रिंट्स उठाए तो खास हमें फिंगरप्रिंट्स मिले नहीं, क्योंकि उसको अलमारी को कई बार टच कर चुके थे, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट्स उठाए, मैचिंग करी, तो हमारे को ना कुछ खास उससे रिकवरी हुई नहीं। अब वहां पे जो है ना उनको, उनके घर में एक कुक था और एक सर्वेंट था जिसका एक्सेस था वहां का, और किसी का एक्सेस था नहीं। तो हमारे नौकर तो बहुत सारे थे, लेकिन हमारी शॉर्टलिस्टिंग में यही 2 लोग आए। तो जब हमने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी तो हमारे को पता चला कि एक जो उनका पर्सन है वो ओडिशा से बिलोंग करता है, और जो ओडिशा से बिलोंग करता है वहाँ पे अपनी वाइफ को छोड़ रखा है, यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड है, बेंगलोर में गर्लफ्रेंड बना रखी है, उसको गिफ्ट्स विफ्ट्स भी ला के देता है, सारी चीज़ें करता है, उसके साथ रहता है। हमारा शक उसके ऊपर चला गया, ठीक है। हमने कहा कि भाई यही हो सकता है इन्वॉल्व, क्योंकि इसकी हैबिट्स ख़राब हैं। तो हमने उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, उसके सारे चेक करना शुरू किया, कोई नई चीज़ खरीदी है, कोई एक्स्ट्रा वेगेंट लिविंग है, कोई इंक्रीज इन बैंक बैलेंसेज है, कुछ है क्या है, सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन करी तो वो क्लीन निकल रहा था। तो हमारे को उसके ऊपर फिर जो है ना थोड़ा सा हमें लगा कि इसकी हैबिट्स तो ख़राब है, लेकिन ये है नहीं। फिर हमने जो है ना दूसरे पर्सन पे इन्वेस्टिगेशन करी, जो कुक था। जब कुक के ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन करी, ठीक है, तो हमारे को, हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करें तो हमें पता चला कि इसके पास ना ये बड़े ह्यूज अमाउंट के क्रेडिट्स आए हुए हैं। ये पता किया कि आए कहाँ से हैं, तो ये हम पता चला कि ये आए हैं सूरत की एक जगह से। तो हमने वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करी, तो ये पता चला कि जो सूरत की जो कंपनी, अच्छा ये उसके अकाउंट में डायरेक्ट वहाँ से नहीं आए थे, उसके भाई इसको पे करता था बहुत। भाई भी छोटा आदमी था, बट इतने लार्ज अमाउंट के लाखों रुपए क्रेडिट्स दे रहा है भाई, हमें समझ में नहीं आ रहा था। जब भाई के ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला कि जो वो जो सूरत से ले रहा है, अच्छा सूरत की जिस दुकान से पैसे ले रहा है, हमने वहां पे जाके पता किया उसके भाई के बारे में, वो कुछ बताने को तैयार नहीं थे। फिर हम कस्टमर बन के वहां पे गए, हमने कहा जी हमारे को जो ना ओरिजिनल पटोला की साड़ियाँ चाहिए, और कहते हैं जी नहीं वो तो बड़ी महंगी आती हैं, ये है वो है। तो हमने कहा जी हाँ हमें चाहिए, हम जो है जितना ही पैसा होगा हम देंगे। उन्होंने वही डिजाइन ला के हमारे को दिखा दिए उस दुकान ने, ठीक है। हमने उसके पूरे वीडियोस बना लिए, तो हमें पता चल गया चोरी का माल तो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी भी इनके पास है, कुछ एक बेच चुके थे लेकिन कुछ एक था, ठीक है। तो हमने उसके सारे वीडियोस वगैरह बना लिए उस दुकान पे से। अब हम दुकान पे से वीडियो बना के आ गए, हम पूरा नेक्सस तो हमें पता चल गया। फिर उसके बाद हमने फॉर्मल एफआईआर करवाई पुलिस में। अच्छा उनके हस्बैंड खुद के भी लॉयर ही थे। हमने जो इन्वेस्टिगेशन कराई तो वहाँ पे जाके फिर हमने रेड कराई, और रेड करा के साड़ियाँ भी रिकवर हुई, वो सारा पूरा नेक्सस भी उन्होंने ब्रेक किया।